सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसएफसी की, जो कि एक फर्टिलाइजर रिलेटेड कंपनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका प्राइस चल रहा है 210 के अप्रॉक्स। मैं यहाँ पर एक बार मार्कर ऑन कर लेता हूँ। एंड आज जो इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली है, लगभग अभी 12.92% की तेजी यहाँ पे चल रही है। सुबह ये स्टॉक 14% से भी ज्यादा अप था। यहाँ पे आप देख सकते हो 215 216 तक गया था। आज की तारीख है 16 अक्टूबर 2023 एंड इस चार्ट को अब हम देखने वाले हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूअसली ये स्टॉक बहुत टाइम से भाग रहे हैं, फर्टिलाइजर स्टॉक स्पेशली। इस चार्ट को थोड़ा सा और ये कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट मतलब आज की तो मतलब आज तो इसने अच्छी खासी 12% की रैली दिखाई है। इससे पहले भी स्टॉक कल भी भाग रहा था लास्ट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। एंड देख सकते हो कि मतलब अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम भी आ चुका है। तो थोड़ा सा इसके फंडामेंटल चेक कर लेते हैं स्क्रीनर पर जाके, एंड बाकी वेबसाइट एंड बिजनेस के बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि मतलब यहाँ पे इसका बिजनेस क्या चल रहा है, कितना प्राइस है, कितना मतलब क्या फाइनेंशियल्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी अप्रॉक्स 13.78% की तेजी दिखाई दे रही है। 213 पर मतलब ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। मार्केट चालू है, अभी देखते हैं कहाँ पर ये क्लोज होता है। तो बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। 1962 में बिजनेस की स्टार्टिंग हुई थी। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, ये इस कंपनी का पूरा नाम है, जीएसएफसी। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की ये कंपनी है, तो यानी कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस फर्टिलाइजर्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर्स एंड मैनमेड फाइबर्स। तो ये एक तो फर्टिलाइजर्स बनाते हैं जो एग्रीकल्चर वाले, एंड जो सेकंड इनका प्रोडक्ट है वो है प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर्स एंड मैनमेड फाइबर। तो ऐसा इनका प्रोडक्ट रेंज है। उसके बाद नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आप मार्केट कैप देख सकते हो 8,472 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि अप्रोक्स ये छोटी मिड कैप कंपनी है। इसके बाद करंट प्राइस तो आपने देख ही लिया, हाई है 214 का, यानी कि अप्रोक्स हाई के पास ही है। हाई के पास ही ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। 116 का इसका लो है। एक बार हमें चार्ट पर जाकर इसका पूरा परफॉर्मेंस भी देखना चाहिए कि ऑल ओवर टाइम में कितना दिया है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो फेस वैल्यू सिर्फ 2 का है। आरओई आरओसी आप यहाँ पे देख सकते हो 13.4% एंड 10.9%। बुक वैल्यू है 300, बुक वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है अभी, यानी कि ऑल टाइम रिटच में आई डोंट थिंक कुछ होगा। फिर भी हम लास्ट में जाके देखेंगे, गूगल पे देखते हैं तो उसमें हमें अच्छे से दिखेगा। तो चलिए थोड़ा सा इसे यहाँ पे मैं इसको नीचे ले लेता हूँ। चार्ट हम ट्रेडिंग व्यू पे देख चुके हैं, एक लॉन्ग टर्म वाला चार्ट भी हम देखेंगे, लेकिन इसमें नहीं, बाकी दूसरे वेबसाइट में देखेंगे। प्रोज एंड कॉन्स थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या लिखा है, क्या चीजें है। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये इसका मेन प्रॉब्लम है। हमने ये भी देखा कि बुक वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कैपिटल गेन्स कम है। इसका मतलब ये सिंपल सी बात है, डेप फ्री कंपनी है। डेप कम किया है, पहले डेप था, डेप कम किया है। स्टॉक ट्रेडिंग 0.66 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। पता नहीं ये मतलब ये पॉइंट यहाँ पे कैसे आया बुक वैल्यू से, तो अभी अच्छा ये मतलब देख सकते हो 0.66% है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ही है। तो यहाँ पे कुछ तो मतलब बुक वैल्यू में कुछ गलत लिखा है या क्या, ऐसा कुछ तो इश्यू हो सकता है। बुक वैल्यू 300 है एंड स्टॉक चल रहा है 213 पे। ठीक है, इस पॉइंट को कर देते हैं इग्नोर। एंड जब हम ये ऑल टाइम चार्ट के रिटर्न्स देखेंगे तब इसके बारे में डिसाइड करेंगे कि इसका मतलब क्या एग्जैक्ट सीन चल रहा है। उसके बाद देख सकते हो डिविडेंड अच्छे खासे दे रहे हैं, 4.86% का डिविडेंड है। अप्रोक्स एफडी से भी मतलब ये भी थोड़ा सा कम है। एफडी के जो रेट्स अभी चल रहे हैं वो ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, तो एफडी से भी थोड़ा सा ये डिविडेंड कम है। तो उसके बाद देख सकते हो कि मतलब गुड प्रॉफिट डिलीवर कर रहे हैं, यानी कि अच्छे खासा आई थिंक प्रॉफिट इनका तो चल रहा है। एंड मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 21%। तो एक साल में कितना देते हैं ये, इसके ऊपर एक कंपैरिजन होता है। लेकिन ये हमेशा, कोई भी कंपनी हमेशा बहुत ज्यादा डिविडेंड नहीं देती, ये बात आप सभी को याद रखना चाहिए। तो फिर से बैक यहाँ पे पेयर कंपैरिजन आप देख सकते हो, फर्टिलाइजर्स की कंपनीज है। तो यहाँ पे नंबर 1 पे फैक्ट, जिसका मार्केट कैप है 40,636 करोड़ की, यानी कि मतलब ज्यादा लैक्स में इसमें कोई मार्केट कैप वाली कंपनी शायद है नहीं है। तो उसके बाद कोरोमंडल है, उसके बाद चंबल फर्टिलाइजर्स है, एंड उसके बाद 4 नंबर पे आता है जीएसएफसी। उसके बाद आरसीएफ, उसके पारादीप फॉस्फेट एंड नेशनल फर्टिलाइजर, ऐसे कुछ स्टॉक है। तो जीएसएफसी का मार्केट कैप देख लेते हैं 8,471, यानी कि 4 नंबर की ये फर्टिलाइजर्स के सेक्टर वाली कंपनी है। एंड पी रेशियो एक बार कंपेयर कर लेते हैं तो पी रेशियो काफी कम है, 8.17 का ये है। एंड फैट का हाईएस्ट दिखा रहा है यहाँ पे 62.66%। उसके बाद 46 है पारादीप फॉस्फेट का,
तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो एंड यहाँ पे आप पीई से वैल्यूएशन चेक कर सकते हो। तो मैं क्लियरली बता देता हूँ कि मेरा इसमें कोई किसी भी तरह का मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है इस कंपनी में, ना मुझे ये इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। इस स्टॉक को स्पेसिफिकली मैं सिर्फ इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि आज ये बहुत ज्यादा भागा है, 10% से ज्यादा भागा है। तो बहुत सारे रिटेलर्स इसके बारे में सोचेंगे, इसे लेने की सोचेंगे, तो एक बार सिर्फ फाइनेंशियल्स दिखा देते हैं, तो इसीलिए मैं इस स्टॉक को कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे के सारे क्वार्टर है। सेल्स हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दिसंबर 2020 में सेल था 2086 इन करोड़ से ये नंबर्स, एंड ये जून में 2023 में हो चुका है 2032, यानी कि सेल्स अप्रोक्स एक ही रेंज में कंटिन्यूसली घूम रहे हैं लास्ट 3 सालों से। तो आप यही बोल सकते हो सेल्स यानी कि मार्केट शायद उतना ही है या फिर ये उतना ही मार्केट कैप्चर कर पा रहे हैं। लास्ट में सेल्स थोड़े से कम भी हो गए थे, 1873 हो चुके गए थे, उसके बाद बढ़ भी गए थे, 3061 भी हो चुके थे, 3421 भी हो चुके थे, एंड फिर से सेल्स कम हो चुके। तो सेल्स इस कंपनी के सेल्स ही बहुत ज्यादा वोलाटाइल है। तो इससे आप समझ सकते हो कि प्रॉफिट में क्या दिख सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आ जाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो, पहले था 107 करोड़, अभी है 138 करोड़, यानी कि वो भी अपना ज्यादा कुछ बढ़ा नहीं है। बीच में बढ़ा था 360 करोड़ था, 425, 536, अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही थी उस टाइम पे कंपनी, लेकिन अभी फिर से प्रॉफिट नीचे आ गया है। तो ये हो सकता है कि सीजन में ये लोग ज्यादा बिजनेस करते होंगे एंड कुछ सीजन में इनका बिजनेस नहीं होता होगा, तो ये इश्यू शायद हो सकता है। तो इसी के साथ हम डायरेक्टली नेट प्रॉफिट के पास आ जाते हैं, देखते हैं 83 करोड़ का 2020 में प्रॉफिट था, उसके बाद 138 तक गया, फिर 235 तक, फिर 356 तक, एंड अभी फिर से 106 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट है। तो वोलेटिलिटी इसमें आप देख सकते हो कि मतलब कांस्टेंट ग्रोथ इसमें नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे सीजनल ग्रोथ है, ये जैसे ऑर्डर मिल रहा है, जैसे सेल हो रहा है, वैसे ही कंपनी का ग्रोथ चल रहा है। यहाँ पे फिर आप बैलेंस शीट देख सकते हो, एक साल का परफॉर्मेंस। मैक्स इन्वेस्टर्स एक साल का परफॉर्मेंस देखते हैं किसी भी कंपनी का, ताकि उन्हें मतलब अच्छा खासा आइडिया आ जाए। जब हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो उसमें मतलब बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी एंड थोड़ा सा कम ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल जो एवरेज अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आता है वो एक साल के परफॉर्मेंस में ही हम देख सकते हैं। तो सेल्स देख सकते हो 5386 है, जो अभी मार्च 2023 में 11,298 करोड़ है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ये 10 साल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस बढ़ चुका है, 5,000 से 11,000 परफॉर्मेंस हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसी स्पीड से बढ़ा है क्या? जी हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मतलब अच्छे खासे स्पीड से बढ़ रहा है, बीच में कम भी हो गया था। तो एक मतलब ये कंपनी बड़ी होती है लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा यही रेंज में घूमती रहती है, ऐसा ही इसका अभी तो सिनेरियो दिख रहा है। 1300 से 1600, 1600 से फिर से ये 1200 की रेंज में आ चुका है। डायरेक्टली नेट प्रॉफिट के पास आ जाते हैं। 342 करोड़ था 10 साल पहले, 9 साल पहले, अभी चल रहा है 1044 करोड़। तो चलिए एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिट में है एंड यहाँ से ओके ओके परफॉर्मेंस तो एटलीस्ट बैलेंस शीट से दिख रहा है एज कम्पेयर टू क्वार्टरली। क्वार्टर के मुकाबले ये नंबर मुझे ज्यादा अच्छे, ज्यादा सेटिस्फाइंग लगते हैं। उसके बाद देख लेते हैं बैलेंस शीट की, मतलब शेयर के रिजर्व्स का क्या हाल है, कैपिटल क्या हाल है, 80 सब सेम है। तो रिजर्व्स देख सकते हो 10 साल पहले थे 4111 के रिजर्व्स, अभी हो चुके हैं 11,000 के रिजर्व्स। जैसे सेल बढ़ा है वैसे ही ये भी बढ़ा है, ये नंबर्स उसके अप्रोक्स देख रहे हैं। एंड ऊपर हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि मतलब कंपनी डेट फ्री हुए या फिर उन्होंने अपना डेट रिड्यूस किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थी। चलो ये एक अच्छी बात है, मतलब ये एक इम्प्रेस करने वाली बात है कि 224 करोड़ का लोन था, इसे कम कर दिया, फिर से कम कर दिया, फिर से कम कर दिया, फिर से ले लिया एंड लेकिन उसको भी चुका दिया। एंड नेट डेट फ्री आप इसे कंपनी को बोल सकते हो। थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में कर्जा हो सकता है लेकिन वो भी बहुत कम है, 2.82 करोड़। लीज लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, वो मतलब है बहुत निग्लिजिबल है, एंड अदर बोरिंग्स भी बहुत कम है। तो इसे डेट फ्री कंपनी, आप अच्छी खासी डेट फ्री कंपनी आप बोल सकते हो। तो आ जाते हैं डायरेक्टली शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। मार्च 2017 में, बाय द वे ये शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसका प्रमोटर कौन है ये आप मुझे कमेंट करके नीचे बता दीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, हमने पहले ही पढ़ा था कि ये गवर्नमेंट कंपनी है। तो इसके प्रमोटर्स में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही नाम लिखा होगा, गवर्नमेंट का नाम लिखा होगा, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का नाम लिखा होगा, क्योंकि ये गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है। एक बार यहाँ पे चेक ही कर लेते हैं कि मतलब क्या सिनेरियो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, सिर्फ गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का नाम है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो उनका कुछ तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एंड ये कुछ ऐसा फर्म रहेगा, या फिर इनका मतलब जो कुछ इन्होंने बनाया है
इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कुछ कंपनी बनाई होगी गुजरात का गवर्नमेंट ने, तो उसके अंडर ये सारे के सारे शेयर्स आते हैं 37.84% के। एफ आई देख सकते हो 70.45% थे मार्च 2017 में, अभी है 20.54%। तो एफ आई ने थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगाया है एज कंपेयर में। डी आई में 14.21% पहले लगाए थे, अभी ही है 2.57%। एफ आई बड़े हैं तो डी आई कम हुआ है। गवर्नमेंट का बाद में हिस्सेदारी बढ़ा है। अभी ये गवर्नमेंट में कौन सा गवर्नमेंट है, ये कौन सा गवर्नमेंट है, ये हम एक बार देख लेते हैं। तो गुजरात एंड गुजरात, ठीक है, तीनों गुजरात गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनीज है जिन्होंने इसमें हिस्सा खरीदा है। आप यहाँ पे देख सकते हो गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल लिमिटेड, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड गुजरात नर्मदा वैली एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड। तो इन कंपनी के तीनों का मिला के इसमें अप्रोक्स 5.65% का स्टेक है। एंड उसके बाद पब्लिक का स्टेक है 33.41%। आप यहाँ पे देख सकते हो 33.41%, जो पहले था 30%। तो कंपनी का इसमें हिस्सा बढ़ चुका है, पब्लिक का हिस्सा भी बढ़ चुका है। एफ आई ने भी हिस्सा बढ़ा है, डी आई ने सिर्फ कम किया है, 2.57% किया है 14.21% से। तो ये है कुछ GSFC से रिलेटेड चीजें। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम गूगल चार्ट्स पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैक्स जो परफॉर्मेंस है कंपनी का, एक बार मैं यहाँ पे मार्कर ऑन कर लेता हूँ तो देख सकते हो वो काफी अच्छे रिटर्न है। 1494% के रिटर्न ऑल टाइम पे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो शायद बुक वैल्यू में वहाँ पे जो दिया है वो शायद गलत हो सकता है, या फिर कुछ और चीज रहेगी, वो मैं एक बार चेक करके देख लेता हूँ। एंड बाकी अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो 5 ईयर का भी हम रिटर्न यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, 128% की रिटर्न है, यानी कि स्टॉक अच्छा खासा भाग रहा है। लास्ट 5 सालों में 100% से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। बाकी चीजें भी चेक कर लेते हैं कि मतलब एक साल में कितना रिटर्न है। एक साल में 61% का रिटर्न है। इस साल के स्टार्टिंग से कितना रिटर्न है, 48% का रिटर्न है। 6 महीने से 65% का रिटर्न है। एक महीने से 22% का रिटर्न है। कहीं पर तो निगेटिव दिख जाओ नहीं, 35% का रिटर्न 5 दिनों में, और एक दिन में 12.92% का रिटर्न, यानी कि हर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। अभी सारे टाइम फ्रेम पर यहाँ पे ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है स्टॉक थोड़ा सा महंगा हो सकता है अभी लेने के लिए। फिर भी मैं एक बार इस स्टॉक को ट्रैक करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है आपको क्या करना है क्या नहीं। अभी चलते हैं थोड़ा सा इसके वेबसाइट पर देख लेते हैं। एंड गुजरात गवर्नमेंट की कंपनी है, यहाँ पे देख रहे हो 77th इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में ये लोग कुछ कर यहाँ पे डाला है इन लोगों ने। फर्टिलाइजर रिलेटेड इनका कुछ है, मेरी माटी मेरा देश। तो एक गवर्नमेंट मतलब हमारे देश की कंपनी, हमारे देश का मतलब लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज में लिखा है, तो बीइंग प्राउड। यहाँ पे बाकी देख सकते हो कि करियर्स का ऑप्शन है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड चीज है। तो गवर्नमेंट वेबसाइट ऐसी रहते हैं। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ग्रीन इनिशिएटिव्स, ई कार्स, ई बाइसिकल, वी इंटेंट ट्रांसपोर्ट, ये क्या कर रहे हैं फिर ग्रीन में। इट्स ग्रीन बट इट्स ऑल्सो ग्रीनर फ्यूचर। ठीक है, कंसर्न एफर्ट टुवर्ड्स अचीविंग जीरो पॉल्यूशन लेवल बाय इन्वेस्टिंग सब्सटेंशियल फंड्स फॉर प्रिवेंटिंग मिनिमाइजिंग रिसाइकलिंग लिक्विड इफ्लुएंस गैसियस एंड इमिशन। तो इसमें भी कुछ ग्रीन इनिशिएटिव्स लेके कंपनी काम कर रही है। एंड ज्यादा कुछ इसमें गवर्नमेंट का मतलब वेबसाइट है, इसलिए ज्यादा कुछ इसमें बिजनेस के बारे में चीजें नहीं लिखी गई है। ISO सर्टिफाइड इनके कुछ प्रोडक्ट्स है, ये बस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ अवार्ड्स भी इन्हें मिले हुए हैं। यहाँ पे क्लिक करके कुछ हो सकता है कि एग्रो सर्विस में एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड ये कुछ बहुत सारी चीजें भी प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो फार्म यूथ ट्रेनिंग, क्रॉप डेमोन्स्ट्रेशन, कृषि जीवन, हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया होगा तो, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो ऐसे बहुत इनके मतलब कुछ प्रोडक्ट नहीं कुछ सर्विसेज है। एंड क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो मतलब बहुत सारी चीजें इनकी होगी ही होगी। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर अगर आपको फैमिली में से किसी का डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे जाइए। अच्छा ऑफर है, फ्री में डीमैट अकाउंट खुल रहा है। एंड जो ब्रोकिंग एंड इन्वेस्टमेंट चार्जेस उसमें लगने वाले ब्रोकरेज चार्जेस, ठीक है, वो भी वहाँ पे मिनिमम आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोज के लिए। वीडियोज को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।